रतनगढ़ के संगम चौराहे पर अतिक्रमण हटाने का अभियान आज दूसरे दिन भी जारी रहा। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन द्वारा मिले दिशा निर्देशों के बाद प्रशासन हरकत में आया तथा संगम चौराहे के इर्द गिर्द स्थित दुकानों, शराब ठेका, होटल व ढाबों को चिन्हित करते हुए 37 अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस जारी करने के बाद भी जमीन लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा के निर्देशन में तहसीलदार बजरंग लाल, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, सीआई सुभाष बिजारनिया सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अमले को देखकर व्यापारियों ने कुछ समय मांगा, जिस पर उन्होंने स्वयं अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर के अंदर फुटपाथ एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर गुमटी व दुकान संचालित कर रहे लोगों में भी दहशत है। प्रशासन व्यापारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे। प्रशासन ने स्पष्ट ये क्लियर हो रहा है कि 2-3 भूमाफियाओं से पैसे लिए हैं और उनके इशारे पे चल रहा है। जो विद्युत पोल है, हम 6 महीने से मांग कर रहे हैं कि साहब इन विद्युत पोल जो सर्विस लाइन के बीचों बीच आप उनको हटवाया जाए। उन पे तो प्रशासन की नजर नहीं जा रही। जो दुकानदार अपनी रोजी रोटी जीविका यापन कर रहे थे उनको प्रशासन ने सहमति भी बनाई थी कि जो 70 फीट से दूर है उनको किसी भी सूरत फीट हटाया जा रहा है। प्रशासन ने पहले 100 फुट, प्रशासन का कोई निश्चित रवैया नहीं है। प्रशासन पहले 70 फुट का कह रहा था, फिर प्रशासन 100 फुट पे आ गया, अब प्रशासन 130 फुट पे आ गया। प्रशासन ने भूमाफियों से सांठगांठ कर रही है। वो जितना इनको पैसे भेजते हैं उसी हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन स्पष्ट है कि प्रशासन भूमाफियों के इशारे पे चल रहा है। वहीं संगम चौराहे के पास लगभग 40 कच्चे व पक्के अतिक्रमण हटाने के बाद लगभग 200 लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है तथा 2 दिनों से उनके घर में चूल्हे तक नहीं चले। व्यापारियों ने कहा कि नेशनल हाईवे, मेगा हाईवे तथा अन्य सड़कों के इर्द गिर्द भी काफी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में मात्र संगम चौराहे के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। प्रशासन की आंखों के सामने शहर में कई स्थानों पर धड़ल्ले से अतिक्रमण किए जा रहे हैं और लोग बिना इजाजत पक्का निर्माण भी करवा रहे हैं, जबकि प्रशासन मौन है। और संगम चौराहे पर वर्षों से काबिज लोग जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उन्हें एक झटके में उजाड़ दिया और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन धारण किए हुए हैं। व्यापारियों की मांग पर आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल ने संभागीय आयुक्त बीकानेर से बात करते हुए व्यापारियों के साथ किए जा रहे अन्याय को रोकने के लिए कहा कि आज हमारे व्यापारिक भाइयों के जो प्रतिष्ठान थे वो तोड़ दिए। आज ये बेघर हो गए हैं। इनकी जो आजीविका यापन कर रहे थे, वो आज आजीविका इनके परिवार पोषण कर रहे थे, वो आज पर रोड पर आ गए हैं। इनकी आजीविका मतलब मुश्किल हो गई है। जो लोग यापन अपने मतलब जो चाय पानी की दुकान चलाते, जो थड़ी चलाते थे, कोई मिस्त्री का काम करता था, आज उनका आशियाना इन लोगों ने उजाड़ दिया है। और प्रशासन ने पहले 70 फुट या 75 फुट का कहा था, फिर 100 फुट किए और अब ये कह रहे हैं कि हमें 130 फुट चाहिए। ये इन लोगों का पेट अभी तक भरा नहीं है। ये लोग क्या है कि दलाली कुछ भूमाफियाओं के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। और प्रशासन इतने दिन कहाँ था जब ये तो 50-50 साल से बैठे हैं और जो खेत लोग 15 साल बांटते हैं वो मालिक बन जाता है और ये लोग 50-50 साल से बैठे उन लोगों का आज इन लोगों ने उजाड़ दिया है। मैं तो इन सख्त चेतावनी देता हूँ। और बिजली विभाग को डिमांड भर के इन लोगों ने अपने नाम पे मीटर लिए थे। बिजली विभाग ने धरपकड़ से इनके मीटर उतार के ले गई और जो नोटिस तक नहीं दिया। और बिजली विभाग जो सर्विस रोड बनी है, जो उनके बिजली विभाग के जो थम्बे हैं, जो मतलब पोल है, वो रोड के बीच में होकर बने हैं और रोड पोलों को हटाए नहीं गए। उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और बिजली विभाग तो इतना भ्रष्ट हो गया है कि गाँव में मीटर तक की व्यवस्था नहीं है। तार भी मतलब जमीन से झूल रहे हैं और पेड़ जो पोल है वो जर्जर हो रखे हैं। आए दिन घटनाएं हो रखी है। आए दिन हमारे किसान के बेटे मर रहे हैं और इनको धर्म में भी शर्म नहीं आ रही है। इनको मतलब इनको वो माइंडली है ना, इनका पूरी तरीके से ये खराब हो गया। बिल्कुल हो रहा है। कुछ भूमाफियाओं के इशारे पर हमारे परिवार के, हमारे लोगों के आज आशियाने उजाड़ दिए गए हैं। मैं तो बड़ा दुखी हूँ क्योंकि इन लोगों की आज आशियाने उजाड़। मैं भी एक मिस्त्री का ही बेटा हूँ, मेरे पापा भी यही काम करते हैं। मैं कोई नेतागिरी करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं तो मेरे परिवार बचाने के लिए आया हूँ। और मेरे परिवार के जो मेरे भाई हैं वो आज रोड पे आ गए। मुझे तो बड़ा दुख है सर। चूरू पूनिया कॉलोनी के रेलवे फाटक के पास आज भाजपा युवा नेता भंवर गुर्जर, राकेश थालोड़ व विष्णु शर्मा के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का शॉल उठाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कर रखा है उसको उखाड़ फेंकेंगे। आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। इस अवसर पर जगदीश स्वामी, गिरधारी लाल गुर्जर, अजय सिंह आदि उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया का अचानक यहाँ से जाने का दौरा हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और सभी ने आज
उनके साथ रह के ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे। यहाँ पे कांग्रेस का आने वाले दिनों में एक भी एमएलए राजस्थान में नहीं रहेगा। जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने कर रखा है उसके विरोध में आने वाले दिनों में हम भी यहाँ पे बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं चूरू के वार्ड नंबर 26 में राजस्थान शिक्षक संघ के तत्वाधान व जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, कर्मचारियों द्वारा आहरित राशि वापस सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाने, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, राजस्थानी भाषा को राजस्थान में राजभाषा का दर्जा देने एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता देने आदि मुद्दों को लेकर उल्लेख किया गया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी, चूरू उप शाखा ग्रामीण के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा, मंत्री प्रभुदयाल सिंगोदिया आदि उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तत्वावधान में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पुनिया को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है, जो एनपीएस के कर्मचारी है वो उनकी प्रमुख मांग एक है कि ओपीएस लागू करे और जो बयानबाजी बीजेपी के सरकार के द्वारा और बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा की जा रही है उस पर नियंत्रण किया जाए और जो कर्मचारियों का पैसा केंद्र सरकार के पास जमा है उसको वापस दिलाया जाए। जो आहरित कर ली है राशि, उस राशि से सरकार वापस कर्मचारियों से वसूली नहीं करे। और दूसरा हमारी राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है और राजस्थान की कोई मातृभाषा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा राजस्थान सरकार दे और केंद्र सरकार इसको संविधान में मान्यता प्रदान करे। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का रथ आज रतनगढ़ के गांव लधासर, कुम्हारों की ढाणी, गौरीसर, दाऊदसर, तालनिया की ढाणी, सहला, हनुमानपुरा, रतनसरा, खारिया, हरिपुरा, मालपुर व जालेऊ में पहुंचा। इस दौरान क्षेत्र के गांव गौरीसर में ग्रामवासियों ने क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि का 51 किलो के पुष्पहार से स्वागत किया। महर्षि ने कहा कि प्रदेश के शिक्षित युवाओं ने सरकारी नौकरी की आस लगा रखी थी, लेकिन युवा विरोधी इस कांग्रेस सरकार ने 12 बार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाने से युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। एक तरफ कांग्रेस सरकार युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली से युवाओं के भविष्य के साथ गंदा खेल खेलने का काम कर रही है। इस मौके पर हिम्मत सिंह मालासी, मेजर सिंह, नंदू सिंह आदि उपस्थित थे। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा रतननगर का वार्षिक अधिवेशन एवं वरिष्ठ पेंशनरों का सम्मान समारोह आज गांधी बाल विद्या मंदिर रतननगर के सभागार में मुरारीलाल महर्षि की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर रामस्वरूप शर्मा, हरि सिंह, सोहनलाल फगेड़िया आदि उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत पेंशनर समाज के मंत्री नरेंद्र चतुर्वेदी व सरदार मल मीणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 75 वर्ष से अधिक आयु वाले 13 पेंशनर को माला व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं उपशाखा के वरिष्ठतम पेंशनर 94 वर्षीय मुरारीलाल महर्षि का सम्मान मंचस्थ अतिथियों द्वारा साफा पहनाकर किया गया। आज रतननगर उपशाखा के वार्षिक सम्मेलन में 75 वर्षीय पेंशनर्स का माला और शाल उड़ाकर सम्मान किया गया एवं उपस्थित सभी पेंशनरों को सादर नमन करते हुए सम्मानित मंच को भी सम्मानित किया गया। आज क्या है, रतननगर राजस्थान पेंशन समाज रतननगर उपशाखा रतननगर का वार्षिक अधिवेशन किया गया। 75 वर्ष से ऊपर के जो पेंशनर्स हैं उनका सम्मान किया गया। 14 और एक वरिष्ठतम जो पेंशनर है हमारे मुरारीलाल जी महर्षि, उनका सम्मान किया गया। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र चतुर्वेदी, मैं यहाँ रतननगर उपशाखा का मंत्री हूँ। चूरू में परियोजना निदेशक आत्मा की ओर से राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान हैदराबाद व राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा के सानिध्य में आदान विक्रेताओं के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा कार्यक्रम के तृतीय बैच का शुभारंभ आज राज्य समन्वयक डॉक्टर के मंगल, उप प्रबंधक राजस्थान राज्य बीज निगम जयपुर योगिता व उप निदेशक कृषि विस्तार अजीत सिंह द्वारा किया गया।
डॉक्टर के मंगल ने बताया कि इस डिप्लोमा के धारक खाद, बीज एवं कीटनाशी के अनुज्ञा पत्र को प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। वे न केवल लाइसेंस धारक होंगे अपितु कृषि ज्ञान की नवीनतम तकनीकी का प्रचार प्रसार करने में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। परियोजना निदेशक आत्मा दीपक कपिला ने बताया कि कृषि आदान विक्रेता हेतु कृषि स्नातक अथवा रसायन विज्ञान विषय के साथ विज्ञान स्नातक होना अनिवार्य है। अन्य योग्यता धारकों के लिए ये डिप्लोमा जरूरी है। इस पाठ्यक्रम में 40 प्रतिभागी साप्ताहिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आदान विक्रेताओं का कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा, जिसे आम बोलचाल की लैंग्वेज में हम देसी भी कहते हैं, का तृतीय पाठ्यक्रम का शुभारंभ आज परियोजना निदेशक आत्मा में किया गया है, जिसमें राज्य समन्वयक डॉक्टर के मंगल और राजस्थान राज्य बीज निगम की सहायक प्रबंधक डॉक्टर योगिता ने इसका शुभारंभ। इसमें हम जो भी खाद, बीज, कीटनाशी का विक्रय करना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो ये डिप्लोमा प्राप्त करें और उसके बाद ही विस्तार सेवाओं में उनका लाइसेंस कार्यालय उपनिदेशक कृषि विस्तार से बन पाएगा। तो ये तीसरा बैच है जिले में जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कपिला, परियोजना निदेशक आत्मा, चूरू। दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी एवं चूरू जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में रतनगढ़ के रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में आयोजित 36वीं मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन आज चूरू एकेडमी व विक्टोरिया क्लब रतनगढ़ की टीमों ने अपने अपने मैच जीतकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। आयोजन सचिव राकेश गहलोत ने बताया कि सुबह पहला मैच चूरू एकेडमी ने 6 विकेट से जीता। वहीं दूसरे मैच में विक्टोरिया क्लब ने 4 विकेट से विजय लक्ष्य अर्जित कर लिया। इस अवसर पर सोसाइटी के चंद्र प्रकाश कोका, सावरमल सोनी, कन्हैयालाल चौमाल आदि उपस्थित थे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ चूरू व शहीद भीमराज रणवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघसर के संभागी 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने के लिए आज रवाना हुए। इस दौरान समाज सेवी व पूर्व प्राचार्य हनुमानाराम ईश्रान के द्वारा प्रत्येक संभागी को यूनिफॉर्म की स्वेटर वितरित की गई। इस अवसर पर स्काउट प्रभारी सचिव बजरंग पुरी गोस्वामी, अध्यापिका अनीता, अध्यापक दिनेश कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। हाँ, आज 27 तारीख को ये जो 4 दिसंबर से 4 जनवरी से द्रोट पाली में जम्बूरी लग रही है ना, उस जम्बूरी में शहीद भीमराव रणवा राजकीय माध्यमिक विद्यालय मेघसर की बच्चे और बच्चियां दोनों इस जम्बूरी में भाग लेने के लिए पूर्व तैयारी के लिए आज यहाँ से शाम को 7 बजे रवाना हो गई। और ये जम्बूरी 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक रोहट पाली में आयोजित हो रही है। उसमें सहभागिता करने के लिए हमारी बच्चियां जा रही है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ के वार्ड नंबर 25 स्थित मक्की मस्जिद के पास मदरसे में आज पार्षद नूर मोहम्मद की अध्यक्षता में महिला समूह की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज परियोजना के लाभ बताते हुए सीवरेज के रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर खुशी शर्मा व L&T कंपनी के हिमांशु मांडन आदि उपस्थित रहे। L&T वाले अधिकारियों ने आके इस मीटिंग के बारे में तो L&T के बारे में तो काम किया, उनके बारे में बताया था और साफ सफाई और सीवरेज के बारे में बताया था। अच्छी ज्ञान की बातें बताई थी और ये बहुत सक्सेसफुल रही है। इसके बारे में और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ जो गलियाँ छुटी हुई है तो अधिकारी महोदय से कह रहा हूँ कि निवेदन कर रहा हूँ कि आप उनको कह के ये जो मेप में नहीं है वो जुड़वाएं गलियाँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चूरू की श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विनायक संस्कार केंद्र महाराणा प्रताप कॉलोनी गादसर में आज गढ़ स्थित चिकित्सालय द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के विद्यार्थियों व समस्त अभिभावकों की जांच कर सर्दी, जुकाम, बुखार की दवाइयां दी गई। साथ ही कोरोना की प्रथम व दूसरी डोज लगाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र, मुकेश प्रजापत, संकुल प्रमुख किशनलाल सैनी आदि उपस्थित रहे। आज दिनांक 28/12/2022 को विनायक संस्कार केंद्र के ऊपर UPSC गढ़ परिसर चूरू के द्वारा आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंदर डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी ने अपनी सेवाएं दी, जिसके अंदर 70+ मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथ में ही कोरोना के टीके लगाए गए, लोगों की ब्लड शुगर जांच की गई
और जिसमें यूपीएससी गढ़ के स्टाफ मीना जी ने भी सहयोग किया, साथ में हितेश जी पांडे हैं, उन्होंने भी बढ़िया सहयोग किया। यहाँ पे जो विनायक संस्कार केंद्र के प्रमुख हैं, मुकेश कुमार प्रजावत, पब्लिक हेल्थ मैनेजर। सरदारशहर व्यापारियों की ओर से मंगलवार रात्रि को डागा मार्ग पर सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी प्रहलाद राय सर्राफ, व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ, उमेद तिवारी आदि उपस्थित रहे। चूरू कलेक्ट्रेट में आज ट्रेंडिंग कंपनी के प्रतिनिधि ने अपनी रतनगर स्थित ऑफिस में हुई चोरी के संबंध में एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि जयसिंह ने बताया कि रतनगर के बाहरी क्षेत्र में स्थित उसकी ट्रेंडिंग कंपनी में 22 दिसंबर को मध्य रात्रि में अज्ञात चोर ऑफिस में रखे लॉकर को उठाकर ले गए, जिसके संबंध में रतनगर थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस को मैं साक्ष्यों के साथ अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेज दिए गए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस कार्रवाई करने के मामले में असमर्थ हो रही है। इस मौके पर अंकित, जितेंद्र, नितिन आदि मौजूद रहे। उड़तपुरा के किसान की मृत्यु के बाद कलेक्टर एसपी से वार्ता के बाद 5 दिन का वक्त मांगा था। आज 5 दिन होने जा रहे हैं। हम दोबारा आज प्रधान जी और हमारे किसान नेता ताराज जी मामू, सरपंच फोरम के अध्यक्ष बलबीर जी, रामसरा के सरपंच साहब और नारायण जी बेनीवाल और पूर्व प्रधान जी सब एक साथ जाके मिल रहे हैं एसपी साहब से। अगर हमारी सुनाई नहीं हुई तो आगे हम अपनी रणनीति बनाएंगे और प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वो बच्ची अभी मिली नहीं, नाबालिग, उसके बारे में अभी वार्ता करने जा रहे हैं। रतनगढ़ में बाइक पर सवार होकर जा रहे जीजा व साले की आज सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के चाचा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव हुडेरा निवासी भगवाना राम मेघवाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव हुडेरा निवासी 24 वर्षीय देवाराम मेघवाल एवं सरदारशहर तहसील के गांव गुसाईसर निवासी 27 वर्षीय राजकुमार मेघवाल रतनगढ़ से गांव हुडेरा जा रहे थे कि गांव के पास पीछे से आ रहे डंपर के चालक ने तेज गति व गफलतबाजी से वाहन को चलाते हुए उन्हें ओवरटेक किया तथा अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे बाइक सवारों के गंभीर चोटें आई। इस दौरान गांव के लोग घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये भगवाना राम निवासी हुडेरा ने रिपोर्ट दी है कि मेरा भतीजा व उसका दोस्त रतनगढ़ से गांव जा रहे थे। सड़क पे एक डंपर चालक ने गफलत लापरवाही चलाकर मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें दोनों की मृत्यु होगी। इसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी व अभियोग दर्ज कर जाँच की जा रही है।